बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज आपके साथ सर्दी का तोड़ मज़ेदार सी फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ऐसा ज़बरदस्त मसाला फ़िश फ्राई है जो आपको बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में खाने को मिलता है, और इसकी इतनी आसान और इतनी डिलीशियस रेसिपी कि आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये आपके साथ मज़ेदार सी मसाला फ़िश फ्राई की रेसिपी आपके साथ लेकर आऊँ, तो अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ इसको शेयर करूँ। तो चलिए जी मेरे किचन में इसको जल्दी से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे पास जो है वो फ़िश तकरीबन 3 साढ़े 3 किलो के करीब है, और ये इतनी खूबसूरत मछली है, यकीन कीजिए। इसका परफेक्ट नाम तो मुझे नहीं आ रहा, लेकिन जो भी इसको देख रहे हैं वीडियोस में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये कुंद से कुछ मिलती जुलती कोई फ़िश थी, और ये बहुत ही ज़्यादा भाई डिलीशियस है। मुझे इसका नाम याद आ गया तो इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियोस में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मगर ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, मतलब कि मुंह में घुल जाने वाली ऐसी मछली है। और ये नमकीन पानी की, खारे पानी की मछली, आपको पता है जो समंदर की खारे पानी की मछली होती है उसका जायका बहुत ही ज़्यादा लजीज और मीठा होता है। तो जी आज हमने ना ये ले ली है फ़िश, और हमने इसको बड़े बड़े पीसेस में करवा लिया था, क्योंकि मेरे ख्याल से जो बड़ी मछली थी वो 4 किलो की थी। सर वगैरह कचरा वगैरह अलग करवाने के पास हमारे पास जो है वो 3.5 किलो के करीब जो है वो मछली हमें मिल गई थी। तो यहाँ पर ना हमने इसके स्लाइसेस जो हैं वो बनवा लिए थे। ये देखिए इसने हमने बड़े-बड़े पीसेस करवाए हैं। आप छोटे करवाना चाहें सालन के हिसाब से तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले ना हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो धो लेना है। पहला प्रोसेस हमारा यही होता है। और अभी तक आप हमारी वीडियो में बने हुए हैं तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहें। तो यहाँ पर हमने सारी मछली को जो है ना वो सेपरेट कर दिया, और इसके इतने खूबसूरत पीसेस थे माशाल्लाह से, मतलब कि बार बार देखने को दिल कर रहा था। और यहाँ पर ना अभी ना मैं जल्दी से इसका मसाला जो है वो रेडी कर लूँगी। तो छोटे पीसेस को हमने नीचे रख दिया और बड़े पीसेस को हमने ऊपर रख दिया है, ताकि उन पर जल्दी अच्छे तरीके से जो है वो सारे मसाले हो जाएँ। और यहाँ पर हमने 5 नींबू जो है ना उनको कट कर लिया है, और इस तरीके से हम 5 नींबू जो है वो स्क्वीज़ करके इनके ऊपर जो है रस जो अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अच्छा जी, मैं आपको एक और बता दूँ कि आप जो है कुछ लोग इसको नींबू से धोते हैं, कुछ लोग इसको सिरके से धोते हैं, तो उससे भी स्मेल चली जाती है। मगर इससे जो है धोने के बाद आप जो है वो नींबू जब आप लगा देते हैं, एक तो एक इसके अंदर बहुत ही चटखारा और ऑसम फ्लेवर आ जाता है, और दूसरा जो है मछली की जो महक होती है हैवी किस्म की और अजीब सी, वो ख़त्म हो जाती है। वैसे तो जब आप ताज़ी मछली लेते हैं ना, तो आप ताज़ी मछली की पहचान ही यही है कि उसमें से उसके गोश्त की खूबसूरत सी स्मेल आएगी, ना कि बुरी महक नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मछली जो थी वो बिल्कुल ताज़ी थी, तो हमें जो है वो बिल्कुल स्मेल नहीं इसके अंदर से आ रही थी। फिर भी हमने इसके टेस्ट के हिसाब से हमने इसके अंदर लेमन भी ऐड कर दिया है, और 2 बड़े टेबल स्पून के करीब जो है ना वो हमने सिरका शामिल कर दिया है। अजवाइन हमने 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर अजवाइन ले लेनी है, और ये वो मसाले मैं आपको बता रही हूँ जो आपको रेस्टोरेंट में और ढाबा पर आपको खाने को मिलते हैं, और ये वो सेम यही मसाले होते हैं। और यहाँ पर हमने जी 1/2 टीस्पून के करीब ले लेनी है कसूरी मेथी, इसको भी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 टीस्पून हमने घर की पिसी हुई हल्दी ले लेनी है, ये भी हमने शामिल कर देनी है। 1 टेबल स्पून बड़ा हमने लाल मिर्च पाउडर, वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। पिंक सॉल्ट यहाँ पर हम लोग हस्बे ज़ायका, मैं यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब शामिल करी हूँ, क्योंकि इसको पहले कोई नमक नहीं लगा था, तो हमने इसको भी शामिल कर दिया है। और अब हम इसके अंदर शान का मछली फ्राई मसाला जो है वो शामिल करेंगे। शान के मसाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं यही शामिल करती हूँ। देखिए सेम ऊपर वैसे ही फ़िशेस के पीसेस हैं, और वाकई में बहुत ही ज़्यादा ये ऑसम लगेगा ये मसाला अगर आप इसको ट्राई करते हैं। अगर आप नेशनल वगैरह भी डालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, मगर शान से जो जायका आएगा ना वो बहुत ही ज़्यादा आला आएगा। अच्छा, ये 3.5 किलो की मछली के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, और देखिए मैंने पूरा जो है वो ऊपर डाल दिया है 1 पैकेट। यहाँ पर 1 बड़ा टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हमने जी शामिल कर देना है। अब हमने बड़े प्यार और इत्मीनान से सारे के सारे मछली को जो है वो मसाला लगा लेना है, और बड़ा ही इक्वली हमने लगाना है। सब कुछ हमने मिक्स कर देना है। इसकी मैरिनेशन जो है वो जितने अच्छे तरीके से आप करेंगे, मछली के अंदर जो मसाला है वो उतने अच्छे तरीके से रच बस के आपके सामने आएगा। अगर तो आप जल्दबाजी में लगाकर और फ़ौरन से फ्राई कर देते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मैरिनेशन बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और मैरिनेशन का जो टाइम है वो तकरीबन
1 से डेढ़ दिन का तो होना ही चाहिए, और अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे तो तब भी होना ही चाहिए। वो क्या होता है कि उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो है मसाला मैरिनेट हो जाता है। अब देखिए सब स्लाइसेस पर हमने इक्वली जो है ना वो मसाला जो है वो लगा दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए जो इस तरीके से बीच में कट्स वगैरह हैं, सारे कट्स को हमने अच्छे तरीके से फिल करना है, ताकि यानी कि कोई भी ऐसा पीस ना है जिसके अंदर हमारे पास जो है ना वो मसाला ना लगा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए यहाँ पर हमने जो है वो सारी की सारी मछली को बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। और यही मसाला जो है वो आप, अगर आपको नमक जो है ना कम ज़्यादा लगे, आप एक स्लाइस को जो है ना वो फ्राई करके उस टाइम पर भी जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, तो आपको फिर मसाले का अंदाज़ा भी हो जाता है। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ कि फ़ौरन से किसी भी छोटे पीसेस को फ्राई करके और टेस्ट कर लेती हूँ। अगर कुछ कम ज़्यादा लग रहा होता है तो मैं फिर उसके अंदर दोबारा जो है वो शामिल करती हूँ देती हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके साथ ना ऐसी मज़ेदार मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है ना वो मैं शेयर करती रहती हूँ, तो आपको मुझे सपोर्ट करना ना पूरा पूरा फ़र्ज़ बनता है। तो इस तरीके से जो है ना मुझे ज़रूर सपोर्ट किया करें। आपके सपोर्ट की भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और मेरे अकाउंट पे बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, मतलब वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही हैं। थोड़ा-सा मतलब कुछ स्टोरेज का भी प्रॉब्लम आ रहा था गूगल अकाउंट पर मेरे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा अकाउंट जो है वो बिल्कुल परफ़ेक्ट ठीक हो जाए। तो बस आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पर हमने जी सारी की सारी मछली को बहुत इस तरीके से मैरिनेट करके हमने यहाँ पर जो है ना इसको स्टे देना है। मैंने जो है ये सुबह लगाया था, और मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मैंने इसका पूरा स्टे दिया है। और यहाँ पर हम तवा के ऊपर जो है ना इसको ऑयल डाल देंगे। तवे के ऊपर जो है इसकी स्टिकनेस कम हो जाती है, इसीलिए मैं तवे के ऊपर जो है फ्राई करती हूँ। आप चाहे तो किसी नॉन स्टिक पैन वगैरह में भी कर सकते हैं। तो हमने पूरी एक रात का जो है ना वो स्टे दे दिया था, तो मसाला इसके अंदर से जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो रच बस गया था। और यकीन कीजिए भाई जब मैंने इसको फ्राई किया तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ेदार से इसका जो है ना वो फ्लेवर आ रहा था। मसाले पूरे तरीके से इसके अंदर जो है वो रच बस गए थे, और इतना मज़ेदार फ्लेवर, इतना मज़ेदार कि मतलब मैं खुद हैरान हो रही थी, ये सेम टू सेम बाज़ारी है। अच्छा इसमें ना आपने देखा होगा कि जो साबुत साबुत मछली होती है ना, तो उसके इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत पीसेस आते हैं, जो बड़े-बड़े जो फ़िश के पीसेस होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, अंदर से बिल्कुल परफ़ेक्ट कुक हो चुकी थी, क्योंकि हमने लो टू मीडियम फ्लेम रखना है, हाई टू मीडियम नहीं, सॉरी मीडियम टू हाई नहीं रखना है, ठीक है? तो बस आपने जो है ना वो इसको फ्राई कर लेना है। और बस लास्ट में हमने जस्ट लेमन स्लाइसेस के साथ हमने इसको डेकोरेट कर दिया है। एंड हमने ना इसके साथ चिली फ्राइज़ भी रखी थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम फ्लेवर देती है। इसमें कांटा जो है वो ना होने के बराबर होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है और खाने में भी। और सर्दियों में जो है ये वैसे भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आपने ज़रूर जो है ना वो इसको ट्राई करना है, और मुझे कमेंट आपने ज़रूर करना है कि आपको ये मज़ेदार सी मसाला फ़िश फ्राई कैसी लगी है। और साथ में चिली फ्राई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।